क्या आप भी अपने एक्वेरियम को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं? तो इस्तेमाल कीजिए एक्वेटिक प्लांट्स का। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं यानी कि जो पानी में लगने वाले जो पौधे होते हैं वो हमारे फिशेस की लाइफ स्पेन को भी बढ़ाते हैं और उनको एक नेचुरल एनवायरनमेंट देते हैं। तो इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि ऐसे कौन से एक्वेटिक प्लांट्स हैं जिनको हम अपने घर के अंदर अपने एक्वेरियम में प्लेस कर सकते हैं। मैं हूं अपूर्वा कौशिक और गार्डन गपशप में आपका वेलकम करती हूं। अगर अभी तक आपने गार्डन गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फर्दर अपडेट्स के लिए। देखिए, पहले ये जान लेते हैं जो ये एक्वेटिक प्लांट्स ये होते क्या हैं। एक्वेटिक प्लांट्स वो पौधे होते हैं जो सिर्फ पानी में ही ग्रो होते हैं। इनको हम हाइड्रोफाइट्स और इनको मैक्रोफाइट्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी में ही रहते हैं और पानी से ही सारा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो जाता है इनको, तो ये आराम से ग्रो कर लेते हैं। तो ग्रो करने के बाद फिर धीरे धीरे ये अपनी कॉलोनीज को भी बिल्डअप करते हैं और बहुत सारे प्लांट्स धीरे धीरे मल्टीप्लाई होते जाते हैं पानी के अंदर ही। अब जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं इनको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है इमर्जेंट, सेकंड फ्लोटिंग और जो थर्ड है वो है सबमर्ज। तो जैसे आप नाम से ही जान रहे हैं सबमर्ज्ड, यानी कि जो पूरी तरीके से कंप्लीटली पानी के अंदर पैदा होते हैं। इमर्जेंट प्लांट्स वो हैं जो पार्शियली हवा में रहते हैं और बाकी पानी के अंदर रहते हैं। और फ्लोटिंग के नाम से तो आप पहचान ही गए होंगे। तो ये तीनों कैटेगरीज हमारे एक्वेटिक प्लांट को डिफाइन करती हैं और इसी से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमें कौन से प्लांट्स अपने एक्वेरियम में लगाने चाहिए। तो जो पहला पौधा है उसकी बात कर लेते हैं। पहले पौधा का नाम है मनी प्लांट। मनी प्लांट को आप पानी के अंदर ग्रो कर सकते हो, टैप वाटर का भी यूज कर सकते हो और उसको ऐसे कोई लाइट की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। तो आप इसको अपने एक्वेरियम में प्लेस कर सकते हो। उससे क्या होगा, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो उतना एब्जॉर्ब होगा और लार्ज अमाउंट में जो हमारी मनी प्लांट है वो ऑक्सीजन को रिलीज करेगी, प्रोड्यूस करेगी। तो मनी प्लांट को आप जरूर लगाइएगा एक्वेरियम में। जो एक्वेरियम में बहुत ज्यादा सुंदर लगता है मनी प्लांट को लगाने से। जो दूसरा पौधा है इसका नाम है वाटर हाइसिंथ। वैसे तो हम इसको जलकुंभी भी बोलते हैं पौधे को हिंदी में, लेकिन जो ये वाटर हाइसिंथ है ना, इसकी एक ड्रॉबैक है। क्या करती है, पानी में से सारा का सारा ऑक्सीजन ले लेती है, जिससे नंबर ऑफ फिशेस डिप्लीट होनी शुरू हो जाती है। अगर आप इसको अपने यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं तो एक बकेट में भी लगा सकते हैं, टब में लगा सकते हैं। इसको सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप इसको एक्वेरियम में प्लेस कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि आर्टिफिशियल लाइट इस प्लांट को चाहिए ग्रोथ के लिए। तो इस पौधे को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं अपने एक्वेरियम के लिए। नेक्स्ट है वाटर चेस्टनट। अब ये क्या है? जो वाटर चेस्टनट है इसे इंडियन होम्स में डिफरेंट तरीके से खाया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम सिंगाड़ा। जो सिंगाड़ा का पौधा है ना वो बड़े आसानी से मतलब जो वाटर होता है उसके अंदर ग्रो हो जाता है। दलदल स्वाम्पी एरियाज में भी अच्छे से ग्रो हो जाता है ये पौधा। तो इसको हम अपने घर में या एक्वेरियम में भी इसको प्लेस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। अगर आप इतना नहीं देंगे इसको तो ये अच्छे से पानी के अंदर ग्रोथ इसकी नहीं हो पाएगी। तो जब भी एक्वेरियम में प्लेस करें तो लाइट की रिक्वायरमेंट्स का भी हमेशा ध्यान रखें। मैं आपको एक चीज बोलूंगी, जैसे देखिए जो सॉइल में या पानी में लगे हुए जो पौधे होते हैं, सेम उसी तरीके से एक्वेटिक प्लांट्स को भी कांस्टेंट केयर, फर्टिलाइजर, लाइट रिक्वायरमेंट सब चीजें चाहिए होती हैं। तो इन सारी चीजों का ध्यान हमें वैसे ही रखना होता है जैसे कि हम सॉइल में लगे हुए या फिर पानी में लगे हुए पौधों का इस्तेमाल करते हैं। जो नेक्स्ट प्लांट है, आई एम डैम श्योर वो सभी को पसंद है, लोटस। जो लोटस है वो हमारे भारत में हमारा नेशनल फ्लावर है और ये भी आसानी से हमारे घर के अंदर एक्वेरियम में ग्रो हो सकता है। बट इसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट चाहिए होती है। चाहे तो आप इसको आर्टिफिशियल लाइट दीजिए, चाहे तो आप इसको नेचुरल लाइट दीजिए। इसको 3 घंटे की तो लाइट चाहिए ही चाहिए और ये बहुत आसानी से देखिए ग्रो हो जाता है पानी के अंदर। तो आप इसको अपने घर में प्लेस कर सकते हो और बहुत सुंदर लगता है देखने में। लोटस किसको नहीं अच्छा लगता, सभी को अच्छा लगता है। तो लोटस को भी हम अपने घर के लिए, अपने एक्वेरियम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। बात करते हैं एक ऐसे पौधे की जो पत्तियों से ग्रो हो जाता है, जिसका नाम है वाटर लिलीज। जो वाटर लिली है ये पौधा एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और पानी में
आसानी से ग्रो हो जाता है। और इसके साथ सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जो आप पानी यूज कर रहे हैं इसके लिए, उसको 1 हफ्ते में एक बार आपको चेंज करता रहना पड़ेगा। अगर आप पानी चेंज नहीं करोगे तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मफुल बैक्टीरियाज पैदा हो जाएंगे जिसकी वजह से हमारा जो लिली है वो खराब होते चला जाएगा। तो इसके लिए आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। जो वाटर लिलीज हैं ये डिफरेंट कलर्स में आती हैं। इनका पहले जो प्रोपोगेशन है पहले सॉइल के अंदर किया जाता है, फिर उसके बाद इसको पानी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्लांट है वाटर लेटिस। जो लेटिस प्लांट है हमारा, इसको हम जल परी भी बोलते हैं हिंदी में। आजकल वैसे भी ये फैशन में है, फैशन में वैसे नहीं, कपड़े के फैशन में नहीं है, ये ट्रेंडी बन गया है सैलेड्स में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत यूज होता है। तो इस पौधे को भी आप अपने घर के अंदर बकेट में या फिर टब में या एक्वेरियम में भी ग्रो कर सकते हैं। ये इसकी जो ग्रोथ है ना इतनी तेजी से बढ़ती है, अगर आप इसको कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं दे रहे हो ना तो भी इतना आराम से ग्रो हो जाएगा ना, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए इन सारे पौधों को अपने घर में चाहे तो बकेट में, चाहे तो टब में, चाहे तो एक्वेरियम में जरूर प्लेस कीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं पता थी तो कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं। गार्डन गपशप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।